केरल से बीजेपी को मिली अच्छी खबर, रहा होगी आसान। केरल में बीजेपी को मिलेगा एक नया सहयोगी। कांग्रेस को केरल में भी बड़ा झटका लगने के संकेत। दक्षिण भारत में बीजेपी खुद को मजबूत बनाने की लगातार कोशिशें कर रही है। पार्टी कर्नाटक में कई बार सत्ता में भी पहुंच चुकी है। इस समय कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी वहां की सत्ता में है। उम्मीद है कि उसकी सत्ता बरकरार रह सकती है। तेलंगाना में भी बीजेपी बीआरएस का विकल्प बनकर उभरी है। तमिलनाडु से भी पिछले कुछ दिनों में बीजेपी का आधार बढ़ा है और केरल में तो पार्टी लंबे समय से 15% के करीब वोट हासिल करती रही है और अब केरल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। केरल कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक जॉनी नेल्लोर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब अटकलें हैं कि वो भाजपा समर्थित नए दल का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में पार्टी की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि मैं नई पार्टी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि अभी वरिष्ठ नेता इसे अंतिम रूप दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये केवल केरल तक ही सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने पार्टी छोड़ने के फैसले को निजी बताया और कहा कि बीते 30 सालों से मैं यूडीएफ हाई पावर कमेटी का सदस्य रहा हूं। 2016 से इसका प्रदेश सचिव भी रहा। पहले से विपरीत अब कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों को कोई तवज्जो नहीं देती है। कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। दरअसल यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व में बना गठबंधन है और केरल कांग्रेस जोसेफ के सहारे वो राज्य में अधिकांश ईसाई वोटों को अपने पाले में करने में कामयाब रहती है। केरल में ईसाई आबादी 16% से ज्यादा है और बीजेपी भी ईसाई समुदाय पर लगातार डोरे डाल रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के चर्च पहुंच गए थे, जो इस बात के संकेत है कि बीजेपी ईसाइयों को अपने पाले में करने की कोशिश में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। अगर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो जाती है तो लोकसभा चुनाव में केरल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और बीजेपी की नजर केरल में कांग्रेस के एक और नेता पर है। बीजेपी लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। थरूर के बयान से तो कई बार बीजेपी सरकार और पीएम मोदी के पक्ष में दिखाई देते हैं, लेकिन वो मोदी सरकार के खिलाफ भी बयान देते रहते हैं। थरूर ने अभी तक इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिशें लगातार थरूर को अपने पाले करने में बनी हुई हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले थरूर को अपने पाले में करने की कोशिशें कर रही है। दूसरी ओर जॉनी नेल्लोर के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से भी सफाई आ गई है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने घटनाक्रम को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कहा कि केरल कांग्रेस नेल्लोर की जगह किसी और को यूडीएफ का प्रतिनिधि बना देगी। सतीशन ने कहा कि वह बहुत महत्वपूर्ण नेता नहीं है। केवल वही लोग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा हो सकते हैं जो साम्यवादी विरोधी और दक्षिणपंथी विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं। भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की राह पर चलने वाला व्यक्ति केरल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता। कई लोग नेल्लोर के इस्तीफे को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने और दक्षिण राज्य में भाजपा की मदद की दिशा में उठाया गया कदम मान रहे हैं, जहां पार्टी का कोई सांसद या विधायक नहीं है। हालांकि नेल्लोर ने भाजपा समेत किसी के साथ भी गठबंधन करने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी ईसाई समुदाय पर केंद्रित होगी। उन्होंने तो यहाँ तक का दावा कर दिया कि जरूरत पड़ी तो पार्टी केरल के बाहर भी चुनाव लड़ने पर विचार करेगी। फिलहाल नेल्लोर के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नेल्लोर साफ कर चुके हैं कि वो 3 से 4 दिन में ही इस बारे में फैसला कर देंगे कि उन्हें कहां जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।